रात के 2 बज रहे हैं। अमर सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। मोबाइल में सितार बज रही है। अमर को देखकर पता चलता है कि वो ख्यालों में डूबा हुआ है। कुछ पल सितार सुनने के बाद अमर मोबाइल बंद करता है। अमर सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाता है। इतनी देर में रोहन आता है। आंखें मूंदते हुए अमर को देखता है। रोहन, अमर। अमर कोई जवाब नहीं देता। रोहन, ए अमर। अमर चुप है, ख्यालों में डूबा हुआ। रोहन जोर से चिल्लाता है, ए अमर। अमर अचानक होश में आते हुए, हाँ हाँ बोल रोहन, क्या हुआ? रोहन, रात के 2 बज रहे हैं। कल सुबह ऑफिस नहीं जाना? अमर, नहीं। रोहन, क्यों? जॉब छोड़ दी है क्या? अमर, जॉब नहीं छोड़ी, 1 दिन की छुट्टी ली है। रोहन अमर के नज़दीक जाता है। रोहन गंभीर भाव में, आर यू ऑल राइट? सब ठीक तो है ना? अमर, टेंशन मत ले यार, सब ठीक है। रोहन, तो फिर सो जाना। अमर, बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। रोहन, आंखें बंद करके बिस्तर पे लेट जा, नींद आ जाएगी। अमर, नहीं यार, पिछले कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देर रात तक मुझे नींद ही नहीं आती। रोहन, तू कहे तो तुझे कल डॉक्टर के पास ले जाऊं? बोल, जाना है? अमर, डॉक्टर वॉक्टर की बात नहीं है। रोहन, तो फिर से ब्रेकअप? अमर हंसता है, 26 का हो गया हूं, अब लगता है ब्रेकअप की उम्र चली गई और डिवोर्स की उम्र आ गई है। रोहन, तो इस हिसाब से मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। अमर, क्यों? रोहन, 29 का हो गया हूं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं। अमर, तो बालों में मेहंदी लगाना, किसने रोका है तुझे? रोहन, वो सब छोड़, तू ये बता, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अमर, मुझे ही पता नहीं कि बात क्या है। हाँ, पर एक बात को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। रोहन, कौन सी बात? अमर, मैं ऊब गया हूं। रोहन, किससे ऊब गया है भाई? शायद अपने आप से या अपनी जिंदगी से। रोहन हाथ जोड़ते हुए, अभी रात के 2 बज रहे हैं। जिंदगी के बारे में फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना बंद करेगा? सो जाना यार। अमर, तू सो जा, मैंने पकड़ के नहीं रखा तुझे। रोहन गुस्से में, जागते रहो उल्लू की तरह रात भर, मैं जा रहा हूं। रोहन अंदर चला जाता है। कुछ पल बाद फिर वापस आकर अमर के पास बैठ जाता है। रोहन, जब तक तुझे नींद नहीं आएगी तब तक मुझे भी नींद नहीं आएगी। अब तो मैं ये जान कर रहूंगा कि तुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ला, चल एक सिगरेट दे। अमर रोहन को एक सिगरेट देता है। रोहन सिगरेट जलाता है, 1-2 लंबे कश खींचता है। रोहन, तू सुबह ऑफिस में सो जाता होगा, एम आई राइट? अमर, नो, यू आर रॉन्ग। रोहन, बॉस के साथ झगड़ा हुआ है? अमर, अगेन यू आर रॉन्ग। रोहन, तो फिर फैमिली टेंशन या पैसों की टेंशन? अमर थोड़ा गुस्से में और हताश होकर, नहीं यार, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? जा सो जाना, मैं अकेला ही ठीक हूं। रोहन, तो तुझे नींद ना आने की ये सारी वजह नहीं है? अमर, ऑफ कोर्स नॉट। रोहन सिगरेट को एस्ट्रे में रखता है। रोहन, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं ये जानकर ही रहूंगा कि तुझे नींद क्यों नहीं आ रही। अमर, अगर तू जागने वाला है तो मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। रोहन, कैसा काम? अमर खुश हो जाता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, एकदम कड़क,
जैसे मेरे पिताजी कॉफ़ी बनाते थे, बिल्कुल वैसी ही कॉफ़ी तुझे बनानी पड़ेगी। पता है, जब भी मैं पिताजी के हाथों की बनी कॉफ़ी पीता था तो मेरी उदासी चुटकी बजाते ही गायब हो जाती थी। बस आज मुझे वैसी ही कॉफ़ी पीनी है जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। रोहन, अब तू देख मेरे हाथों का कमाल। रोहन किचन में जाते जाते रुक जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। रोहन, अमर। अमर मोबाइल में म्यूजिक चालू करता है। अमर, हाँ बोल। रोहन, तू अपने पिताजी के हाथों की बनी हुई कॉफ़ी मिस कर रहा है, शायद इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही। अमर और रोहन कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। मोबाइल में सितार बज रही है। कुछ पल बाद रोहन अंदर चला जाता है किचन में। अमर सिगरेट जलाता है, सितार सुनते सुनते सिगरेट पी रहा है। रोहन कॉफ़ी लेकर आता है। रोहन कॉफ़ी का कप अमर को देता है। रोहन, इस बार अंकल के हाथों की बनी हुई कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगा। रोहन बैठता है। अमर रोहन को देखा करता है। फिर रोहन को जैसे कुछ याद आता है। रोहन, ओह सॉरी सॉरी अमर, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि अंकल। रोहन बोलते बोलते रुक जाता है। अमर हंसते हुए कप को ऊपर करता है। चीयर्स डैडी। रोहन, सॉरी यार। अमर, इट इज़ ओके। दोनों कॉफ़ी पीते हैं। रोहन, कैसी है कॉफ़ी? अमर कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए, अच्छी है। रोहन, एक बात कहनी थी तुमसे। अमर, कहो। रोहन, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक, कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। अमर, अरे गोली मार ब्रेक को। रोहन, मैं सही बोल रहा हूँ। अमर, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी? 1 हफ्ता, 10 दिन, बस। रोहन, क्यों, इतने दिन तुझे कम पड़ रहे हैं? अमर, अपने आप को जानने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ती है। रोहन, हे भगवान, तू जॉब करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। अमर, क्यों, क्या हुआ? रोहन, तेरी हर तीसरी और चौथी लाइन में फिलोसॉफी होती है। तू एक काम कर, फिलोसोफर बन जा। अमर, तू कहे तो बन जाओ, लेकिन उसके बाद क्या मुझे नींद आएगी? रोहन, ये गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? दोनों कॉफ़ी पी लेते हैं। रोहन, सिर्फ इस कॉफ़ी की वजह से नींद नहीं आ रही या और कुछ भी है? अमर खड़ा होता है, इधर उधर टहलकर कुछ बोलता है। अमर, नींद न आने की वजह तो बहुत सारी है, पर वो सारी वजह इस कॉफ़ी की तरह है। रोहन, मैं कुछ समझा नहीं। अमर, जिस दिन बॉस के साथ झगड़ा होता है उस रात मुझे चैन की नींद आती है। ईएमआई भरने की आखिरी तारीख भी आ जाए और तब तक पैसों का कुछ इंतज़ाम न हुआ हो तो भी मैं आराम से सो सकता हूँ। पर पिछले कई दिनों से कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है, और ये कुछ इस कॉफ़ी की तरह है। ऐसे बहुत सारे कुछ है मेरी ज़िंदगी में। रोहन, यार तू तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। अमर हंसता है। अमर, जा तू सो जा, मैं अभी जाग रहा हूँ। रोहन, तो तू नींद न आने की एक एक करके वजह ढूंढेगा? अमर, हाँ, कल सुबह तक तुझे सब बता दूंगा। रोहन, अब मैं नहीं जाग सकता भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। रोहन अंदर चला जाता है। कुछ पल बाद रोहन फिर से वापस आ जाता है। रोहन अब हताश हो गया है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। हम दोनों आधी रात को कॉफ़ी पीते हुए नींद न आने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्या तुमको ये पागलपन नहीं लग रहा? अमर, हम दोनों हर एंगल से
पागल ही नजर आते हैं। 25 के बाद आदमी 25% यानी 25% पागल हो ही जाता है। तुम ठहरे 29 के, तो शायद तुम मुझसे ज्यादा पागल हो। रोहन गुस्से में है। अरे यार, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब नाटक में तीसरे किरदार की एंट्री होती है, नील। नील नाइट शिफ्ट खत्म करके घर आता है। नील थका हुआ है, फोन में बात करता हुआ घर में आता है। नील, हाँ हाँ हाँ, मैं घर पहुंच गया। हाँ, जूते भी निकाल दिए। हाँ, मैंने बैग भी रख दिया। अब तक क्यों जाग रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या मेरे बिना नींद नहीं आ रही? तुम बोलो तो अभी तुम्हारे घर आ जाऊं? अब तुम सो जाओ, कल सुबह फिर जल्दी मिलना है ना। बाय, लव यू जानू। नील फोन कट करके अमर और रोहन को देखता है। नील बहुत ही गुस्से में है। आधी रात को फोन करके पूछती है, क्या कर रहे हो? नाइट शिफ्ट करके थक गया हूं, नींद आ रही है, सोना है मुझे। अमर और रोहन हंसते हैं। हा 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 हा। नील गुस्से में है। नील, सुबह होते ही गर्लफ्रेंड को जानू बोलो और बॉस को जी सर। तुमको पता है मुझे पिछली जॉब से क्यों निकाला गया था और उस टीना ने मुझे क्यों छोड़ दिया था? अमर और रोहन इशारों में ना बोलते हैं, सिर हिला के। नील, एक बार गलती से बॉस को जानू और गर्लफ्रेंड को जी सर बोल दिया था। अमर और रोहन फिर से हंसते हैं। हा 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 हा। नील, पिछले 2 साल में 4 जॉब बदली है और 4 साल में 8 गर्लफ्रेंड बदली है। उसके बाद भी लगता है साला नई जॉब चाहिए और नई गर्लफ्रेंड चाहिए। हंसना मत। अमर और रोहन हंसते हंसते चुप हो जाते हैं। नील, ऊपर से घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो। तुम लोग ही बताओ, अभी ये मेरी शादी करने की कोई उम्र है? मैं सिर्फ 24 साल का हूं। अभी 3-4 साल और मज़े करने हैं, पैसे कमाने हैं और दुनिया देखनी है और जी भर के आवारा गर्दी करनी है। लेकिन मैंने दुनिया भर की टेंशन पाल के रखी है। मैं ही गधा हूं। अमर और रोहन चुप हैं। नील, अब बत्ती सी दिखाओ ना सालो, चुप क्यों हो गए? अमर और रोहन फिर से हंसते हैं। हा 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 हा। अमर, रिलैक्स नील। नील के कंधे पर हाथ रखते हुए। नील, तुम दोनों इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? रोहन, अमर को नींद नहीं आ रही और हम नींद न आने की वजह ढूंढ रहे हैं। नील अमर के सामने आकर हाथ जोड़ता है। नील, भाई क्यों सबको परेशान कर रहा है? एक नींद की गोली ले ले, कुछ ही मिनटों में नींद आ जाएगी। अमर, अगर नींद की गोली से भी नींद ना आए तो? नील, तो डॉक्टर को बताओ, इसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट मत करो। अमर, ना ही मुझे नींद की गोली चाहिए, ना ही मुझे डॉक्टर को बताना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज की रात जागना है। नील, इसका मतलब तुमने जॉब छोड़ दी? अमर चिढ़कर और गुस्से में, अरे यार, मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, एक दिन की छुट्टी ली है बस। सब पीछे पड़ गए हैं, जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। नील, रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अमर, ये सवाल तू पहले अपने आप से पूछ। नील, एक बात कहूं? रोहन, कहो। नील, तुम दोनों पागल हो। गुड नाइट, मैं जा रहा हूं। नील चला जाता है। रोहन, यार, न जाने मुझे नील की बात तो सच लग रही है, वो हमें पागल कहकर चला गया। अमर, सच तो बोल रहा है, हम दोनों पागल हैं। रोहन बात को बदलता है। रोहन, वो सब छोड़, तुझे और कॉफ़ी पीनी है? अमर, अमर, मैंने किसी लड़की को ना कहा होगा, लेकिन कॉफ़ी के लिए मैं कभी ना नहीं बोलता। कॉफ़ी के लिए ऑलवेज हाँ। रोहन किचन में चला जाता है कॉफ़ी बनाने। अमर मोबाइल में म्यूज़िक चालू करता है। सितार बज रही है। थोड़ी देर बाद रोहन कॉफ़ी लेकर आता है। रोहन अमर को कॉफ़ी देता है। रोहन, आज तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूँगा। तभी लाइट चली जाती है।
मंच पर अंधेरा हो जाता है। अमर और रोहन की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन चिल्लाते हुए, ए अमर, लाइट चली गई। अमर, तो टेंशन मत ले, मैं कैंडल निकालता हूँ। अमर मोबाइल की टॉर्च चालू करता है, कैंडल निकालता है। रोहन आता है। रोहन, सिर्फ आवाज़, मेरे पास लाइटर है, तू कैंडल दे मुझे। रोहन लाइटर से कैंडल जलाता है। अमर मोबाइल की टॉर्च बंद करता है। अब मंच पर रोशनी होती है। अमर और रोहन को पता नहीं और पीछे से नील आता है। नील धीरे से रोहन के कानों में बोलता है, नील, कितने बजे हैं? रोहन, कौन है बे? डरते हुए। नील, मैं हूँ, डरता क्यों है? रोहन गुस्से में, दूर हट मुझसे, दूर हट, साला अभी हार्ट अटैक आ जाता। अमर, न जाने ये लाइट कब आएगी। नील, आराम से, लाइट नहीं गई, फ्यूज़ में गड़बड़ है। रोहन, तुझे कैसे पता? नील, जब तुम दोनों नहीं थे तो पहले ऐसा हुआ था, तब मैंने इलेक्ट्रिशियन के पास चेक करवाया था। देखना, लाइट आ जाएगी। कुछ पल बाद। रोहन, अभी आ जाएगी लाइट। कहाँ आई? नील, अभी आ जाएगी, देखना। रोहन, और नहीं आई तो? और तभी लाइट आती है। नील, देखा, मैंने कहा था ना फ्यूज़ बदलना पड़ेगा। अमर, तो बदलवा देना, किसका इंतज़ार कर रहा है? नील, सैलरी का इंतज़ार कर रहा हूँ, सैलरी आएगी तभी तो फ्यूज़ खरीद सकूँगा। रोहन, मैं अठन्नी तू चवन्नी, सब साले चिंदी चोर रहते हैं इस घर में। नील ऊंची आवाज़ में, पैसे दे, कल ही फ्यूज़ बदलवा दूंगा। रोहन, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, एक काम कर, तू ही बदलवा देना। नील अमर को देखता है। अमर, मेरे पास भी नहीं है। नील, तो ताने मारना बंद कर दो। नील फूंक मार के कैंडल को बुझा देता है। अमर और रोहन एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर नील, हैप्पी बर्थडे टू यू। नील, अब तो कंफर्म हो गया। अमर, क्या? नील, तुम दोनों सच में पागल हो। रोहन, चल, तेरी खुशी के लिए मान लेते हैं कि हम दोनों पागल हैं। अमर, अब खुश? नील, एक बात कहूँ? अमर, कहो। नील, मुझे भी नींद नहीं आएगी, क्या करेंगे अब? रोहन, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। नील, नहीं यार, कॉफ़ी थोड़ी देर बाद पीते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ करते हैं। रोहन, अमर की ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ हैं, एक कुछ तू ले ले। नील, एक बात कहूँ अमर, बुरा तो नहीं मानेगा? अमर, अरे, दोस्त की बात का कोई बुरा मानता है? नील, पिछले कई दिनों से तुझे उदास देख रहा हूँ, जी करता है तुझे खींच के एक थप्पड़ मार दूँ। रोहन, ये क्या बोल रहा है तू? नील, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अमर को मैंने बहुत कम हंसते हुए देखा है। जब भी मैं अमर को देखता हूँ तो लगता है किसी देवदास को देख रहा हूँ। तेरे चेहरे पर एक मायूसी छाई रहती है, तू बड़ा उलझा हुआ रहता है। तुझे याद भी है तू आखिरी बार कब हंसा था? अमर, अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों तुझ पे हंस तो रहे थे। नील, उससे पहले तू कब हंसा था? अमर सोचता है, टहलते टहलते एक जगह पर बैठ जाता है। याद नहीं, हाँ यार, मुझे सच में याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब हंसा था। एक मिनट, मुझे याद आया। अमर थोड़ा गंभीर हो जाता है। 20 साल की उम्र में जब डैडी की चिता को अग्निदाह दिया था, तब मैं खूब हंसा था। ज़रूरतें पूरी तो कर लेता हूँ, पर जब कुछ ख्वाहिशें पूरी ना हुई तब मैं खूब हंसा था। जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी सैलरी को तुम्हारी कामयाबी मानते हैं, तब मैं खूब हंसा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैंने ये जाना कि हर रिश्ते के पीछे
कोई ना कोई मतलब होता है। तब मैं खूब हंसा था और बस यहीं पर मैंने गलती कर दी। नील, कौन सी गलती? अमर, जहां जहां चीख चीख के रोना था वहां वहां मैं खूब हंसा। अमर जोर जोर से हंसता है। कुछ पल बाद अमर शांत हो जाता है। रोहन, शायद तुम्हें नींद ना आने की ये वजह भी हो सकती है। अमर, हो सकता है, तुम सही हो। नील, अगर बात निकली है तो मैं रोहन से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। रोहन, हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। नील, तू 29 का है। हम दोनों से ज्यादा तूने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कई बार मैं तुझे समझ नहीं पाता। मेरा सवाल ये है कि हर प्रॉब्लम को तू मुस्कुराकर कैसे टाल देता है। रोहन, जब से होश संभाला है तब से लोगों को देखता आया हूं। दिन रात यहाँ हर इंसान भागता फिरता है, दुख से दूर भागता है और सुख के पीछे पागलों की तरह भागता है। इसी दौड़ भाग में जिंदगी कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। बस उसी पल से मैंने अपने दुख को अपनी हंसी के पीछे कैद कर दिया है। नील, कोई प्रैक्टिकल जवाब देना यार, ये किताबी बातें मुझे नहीं जमती। रोहन, तो सुन, वी आर पासिंग थ्रू द क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, और इस उम्र में ऐसा होता है। उल्लू की तरह रात भर जागना, जॉब से प्रॉब्लम, घर वालों से प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम। अपने से ज़्यादा तुझे दूसरे लोग कामयाब नज़र आएंगे। सभी प्रॉब्लम्स के बीच दिल की आवाज़ कुछ और होती है। एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करने की ख्वाहिश होती है। फिर जिंदगी में एक नया मौका चाहिए। बोलो, तुम्हारे साथ ये सब होता है ना। नील, हाँ होता तो है। रोहन, बच्चों को खेलते हुए तुम्हें ईर्ष्या होती है। ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे बेवजह कॉलेज के दिन याद आते हैं, स्कूल के दिन याद आते हैं, बारिश में बनाई हुई वो कागज़ की कश्ती याद आती है। तुझे हर वो चीज़ याद आती है जिससे तेरा दिल खुश हो जाता है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अमर, हाँ होता तो है। रोहन, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाने को मन करता है। न सैलरी का टेंशन, न ईएमआई की परवाह, न बॉस की जी हुजूरी, न गर्लफ्रेंड की बकबक, बस खामोश रहने को मन करता है। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। नील, हाँ होता तो है। रोहन, चलो मान लिया हम तीनों की ज़िंदगी 50 साल की भी है, तो हमारी आधी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है। तू 24 का है तो तेरे 26 बाकी है, तू 26 का है तो तेरे 24 बाकी है, मैं 29 का हूँ तो मेरे 21 बाकी है। तो इस बची हुई और आधी अधूरी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना है। हम तीनों ने महंगी गाड़ी के सपने देखे हैं, लेकिन अभी तक छोटी गाड़ी नहीं ला पाए। हमें बंगले में रहना है, पर अब तक हम तीनों पीजी से बाहर नहीं निकल पाए। विदेश घूमने जाना है, लेकिन अब तक नैनीताल भी नहीं देखा। कभी शांत होकर सोचा है कि अपनी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करोगे। इसके बावजूद तू अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा तो तू जीते जी मर जाएगा। नील, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू इतनी मैच्योर बातें कर सकता है। रोहन, तो अपने यकीन के दायरे को बढ़ाओ। अमर, अब मेरी बारी। मैं भी नील से सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो माना कि मुझे देखकर तुझे गुस्सा आता है, तू मुझे थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन तू इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों करता है। नील, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब आजकल नॉर्मल है। रोहन, ये सब किताबी बातें हैं, मुझे कोई प्रैक्टिकल जवाब दे। नील थोड़ा चलते हुए सोचता है और फिर बोलता है, मैं अकेला नहीं रह सकता, पर जब भी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ होता हूँ
तो अकेला रहने का मन करता है। कई बार लगता है कि मैं खुद को ही नहीं जानता, और जब मैं खुद को ही ठीक से नहीं पहचान पाया हूँ तो दूसरे मुझे क्या खाक समझेंगे। इसलिए गर्लफ्रेंड, दोस्त और जॉब बदलता रहता हूँ। हाँ, जॉब से याद आया, पिछले 2 साल से मैंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। मेरा परफॉर्मेंस भी सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे प्रमोशन मिलने की बजाय बॉस की चाटुकारिता करने वालों को प्रमोशन मिल जाता है। अगर बॉस कहेंगे मेरा थूक चाटो, तो वो सब थूक भी चाटेंगे। और इससे एक बात तो साफ हो गई, मेरी मेहनत की और मेरे काम की कीमत बस एक थूक जीतनी है। कई बार तो ये लगता है कि क्या मैंने थूक चाटने के लिए डिग्री ली है। नील का फ़ोन बजता है। नील फ़ोन उठाता है। नील कुछ पल बाद गुस्से में, मर गया तेरा जानू, मैंने अपने हाथों से तेरे जानू को मार दिया है। फ़ोन रख और आज के बाद मुझे कॉल कभी मत करना। अमर और रोहन चुप है। नील गुस्से में वही डायलॉग दोहराता है। पिछले 2 साल में 4 जॉब बदली है और 4 साल में 8 गर्लफ्रेंड बदली है। गलती से बॉस को जानू और गर्लफ्रेंड को जी सर बोलता हूँ। घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो। सिर्फ 24 साल का हूँ यार। अमर और रोहन चुप है। नील, बत्ती सी दिखाओ ना सालो, चुप क्यों हो। अमर और रोहन जोर जोर से हंसते हैं और नील भी हंसने लगता है। रोहन, अब तो जाऊँ ना मैं कॉफ़ी लेने। नील, हाँ हाँ ज़रूर। रोहन कॉफ़ी बनाने जाता है। अमर, लेकिन जल्दी करना हाँ। नील, रोहन। रोहन रुक जाता है। नील, तुझे कोई सवाल नहीं पूछने। अमर, हाँ यार, तू भी हमसे बेझिझक सवाल पूछ सकता है। रोहन, कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो ही अच्छा है, और वैसे भी मैं तुम सब में सीनियर हूँ। तो इस सीनियर ने 2 जूनियर की रैगिंग माफ़ कर दी। रोहन किचन में चला जाता है। अमर मोबाइल में म्यूज़िक चालू करता है। सितार बज रही है। नील सिगरेट जलाता है और फेड आउट।